हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट टू। यहाँ लिस्ट फर्स्ट में कुछ टर्म्स दी हुई है और लिस्ट टू में इनकी डेफिनेशंस दी हुई है। लिस्ट वन में दिया हुआ है कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन, गटेशन। लिस्ट टू में दिया हुआ है मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेसेस। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करें कि वाटर लॉस जो है किस में देखने को मिलता है। गटेशन क्या होता है? जो लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं, लीफ के मार्जिन्स जो होते हैं जहां पर लीफ की वेन और वेनलेट जो है जाकर मार्जिन पर जाकर अटैच होती है, उन पॉइंट से वाटर का जो लिक्विड फेज में जो लॉस होता है अर्ली मॉर्निंग, ये वाटर की ड्रॉपलेट्स जो है आप लोगों ने लीफ के वेन्स के मार्जिन्स पे देखी होंगी, और ये जो ड्रॉपलेट की फॉर्म में वाटर का लॉस होना ये गटेशन कहलाता है। तो वाटर लॉस जो है लिक्विड फॉर्म में जो हो रहा है, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, ये जो है लिक्विड स्टेज में जो हो रहा है ये तो डिफाइन कर रहा है गटेशन। वहीं अपन बात करते हैं कोहेजन फोर्स की, अडेसिव फोर्स की और सरफेस टेंशन की। तो कोहेजिव फोर्स और अडेशन फोर्स जो है, कोहेजिव फोर्स ऐसे फोर्सेज होते हैं जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन का काम करते हैं। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्सेज जो अट्रैक्टिव होते हैं, ये फोर्सेज कहलाते हैं कोहेजिव फोर्स। तो कोहेजिव फोर्स के लिए सूटेबल डेफिनेशन इसमें कहाँ दी हुई है? म्यूचुअल अट्रैक्शन अमॉन्ग वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आपसी जो अट्रैक्शन है वो कहलाएगा कोहेजन। तो ए के साथ सेकंड ऑप्शन आएगा। एडिशन की बात करें तो डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होंगे या डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा या डिफरेंट पोलर सरफेसेस के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? एडिशन कहलाएगा। क्योंकि डिफरेंट, तो एडिशन क्या होगा? डिफरेंट मॉलिक्यूल या डिफरेंट एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेसेस इज नॉन एज एडिशन। वहीं सरफेस टेंशन की बात की जाए तो लिक्विड फेज में लिक्विड की जो ड्रॉपलेट होती है, लिक्विड की ड्रॉपलेट जो होती है वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज रखने का प्रयास करती है, और ये मिनिमाइज रखने का जो प्रयास करने के दौरान ये जो फोर्सेस जनरेट होते हैं ये कहलाते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, तो सी के साथ ऑप्शन वन होगा। तो यहाँ करेक्ट कॉम्बिनेशन अगर हम चूज करें तो ए के साथ आना चाहिए सेकंड। ए के साथ सेकंड जो है फर्स्ट में नहीं आ रहा, सेकंड में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। वहीं यहाँ देखते हैं ए के साथ सेकंड आ रहा है। बी के साथ एडिशन, एडिशन की बात करें तो अपोजिट, यहाँ अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेसेस, तो यहाँ पर फोर जो है डी ऑप्शन में आ रहा है। सी के साथ देखिए सरफेस टेंशन, तो मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में जो लिक्विड का मॉलिक्यूल होता है वो अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखने का प्रयास करते हैं, इसलिए जो है ड्रॉप की फॉर्म में पाए जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। वहीं डी के साथ गटेशन के बाद रूप में बात करें तो गटेशन अर्ली मॉर्निंग देखा जाता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग रूट प्रेशर हाई रहता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहता है बट ट्रांसपिरेशन की रेट लो होती है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग वाटर का जो लॉस होता है वो इन हाइड्रोथोड्स के थ्रू जो है, या ये जो वेन के मार्जिन्स पर जो ओपनिंग्स रहती है वहां से वाटर का एक्सेसिव वाटर का लॉस होता है, इसी वाटर लॉस को कहते हैं गटेशन। तो डी के साथ ऑप्शन थर्ड आएगा। तो इस तरह राइट कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन के लिए जो है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बेस्ट ऑफ लक।